ओके, एलजीब्रा मतलब क्या रहता है? ओके, विल लर्न टुडे। और एग्जाम रिलेटेड कैसे आता है इसके ऊपर देखेंगे। आज तो हमारा डेट है 21 मार्च, थर्सडे, 2024। टाइम इज 4:14 PM। सबसे आगे पूरा बेसिक से समझते हो। ओके, एलजीब्रा क्या है? तो एलजीब्रा का डेफिनेशन आपको मिलेगा। ऑब्वियसली इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स और सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ mathematical expressions. It involves expressions. ओके, अभी यहाँ पे समझते हो। ओके, मैंने क्या लिखा? एलजीब्रा क्या है? वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो क्या है, इट हेल्प्स इन व्हाट, रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। क्या का? कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। इस पे इन्वॉल्व होता है वेरिएबल्स, जो हम हमेशा आप लोगों को बोलते रहते हैं, जिसके एक्स वाई जेड या कुछ भी लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल्स मतलब आपको समझना है एनी लेटर्स दैट इज फ्रॉम ए टू जेड, जी, जेड तक। उसके बाद होता है, उस पे होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें क्या हो सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। और ये सब मिलके क्या है, एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये होता है हम लोग के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, हम लोग एल्जेब्रिक को हम लोग दिन बे दिन यूज करते हैं। ओके, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कैसे बोलने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब, जैसे कि संडे मार्केट गया, हम जाता है, हम लिया दो सामान लिया। ओके, दो सामान लिया। आई परचेज टू थिंग्स, जिसमें एक था, जैसे कि मान लो, एक था मेरा जैकेट, और एक है मेरा लॉन्ग पैंट या फिर ट्राउजर। तो क्या हुआ कि ये दोनों को चार्जेस होके हमारा हुआ 100 रुपीज। चलो, हम्म, ये ओके, 100 रुपीज खर्चा हुआ। ठीक है। अब हमको याद नहीं हम जैकेट का कितना रुपया दिया था, पर हमको याद है लॉन्ग पैंट का हम चार्ज किया था, हम 40 दिया था उसको। ठीक है। लॉन्ग पैंट का मेरा कॉस्ट था 40 और मेरा टोटल खर्चा हुआ 100। तो अब बताओ जैकेट का कितना रुपया दाम है? 60। यस, 60। मिली जैकेट का कितना दाम होगा?
60. यस, 60, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करता है, इन केस अभी उसको हम वर्ड में लिख देगा, ठीक है, जैसे कि उसको हम, जैसे कि आप लोग एग्जाम में जैसे आता है उसको वर्ड में लिख देता है, जैसे कि जैसे कि सीता went to a market, she purchased a jacket and a long pant. The total cost, the total cost is 100 rupees, and the cost of long pant being 40 rupees. What is the cost या फिर price of jacket? आपको एक क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा, ठीक है। तो उस पे हम लोगों को क्या करना है, सिंस हम लोग को मालूम है, जैसे कि ये सिनेरियो को ही वापस से रिपीट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेगा, सिंस जैकेट को मालूम नहीं है, ओके, हमको मालूम है लॉन्ग पेंट का प्राइस है, लॉन्ग पेंट का रुपीज है, कॉस्ट है 40 रुपीज, और टोटल जैकेट का हमको पता नहीं है, ओके, जैकेट का हम क्वेश्चन मार्क दे देगा। उसके बाद हमको पता है टोटल कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या कर देगा, हम कर देगा जैकेट, सिंस हमको जैकेट का दाम पता नहीं है, हम इसको लेट द प्राइस ऑफ जैकेट बी एक्स, और जैकेट और लॉन्ग पेंट का प्राइस मिलके ही तो हमारा 100 रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट ए मैथमेटिकल ऑपरेशन इज। यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ये क्या है, हम लोग एक्सप्रेस किया है एक प्रॉब्लम को ने मैथमेटिकल वे में। ये जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग किया क्या है, एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है। इसको ही बोलता है एलजीब्रा, ठीक है। और एलजीब्रा के अंदर में क्या होता है, ये होगा जैसे कि हम वेरिएबल रहता है वाला, दिस दिस एक्स, जो भी लेटर होगा, एनी लेटर जो भी प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलता है वेरिएबल्स। ये यहाँ पे ए से लेके जेड तक कुछ भी, ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। और ये जो नंबर है, और ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर को हम लोग बोलता है कांस्टेंट। क्या बोलता है, कांस्टेंट, जिसमें एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो हमारा मिल गया है, क्या क्या मिल गया है हमको, हमको मिल गया है, वेरिएबल मिला है, कांस्टेंट मिला है, और ये है ऑपरेशन मिला है। तो ये बन जाता है हमारा अलजेब्रा, ठीक है। अभी जैसे कि आपको हम और एक सिचुएशन देगा, फॉर एग्जाम्पल का और एक सिचुएशन देगा। राजू गेव सम ऑफ रुपीज 20 टू राम, ठीक है। सीता गेव twice the price of, twice the sum given by Raju. Find the total money
राम है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना, अभी यहाँ पे फिर से ये क्या है, एक सिचुएशन दिया है हम लोगों को, और ये सिचुएशन को अभी हम लोग को क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉर्म करा। ठीक है। तो यहाँ पे देखना, राजू ने कितना दिया, राम को दिया, राजू ने दिया राम को ₹20। ओके, राजू, दिस इज राजू। ओके, तो राजू ने दिया है ₹20। ओके, ये हमारा मिल जाता है। सीता ने क्या दिया, ट्वाइस ऑफ राजू, राजू जितना दिया उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 20। और उसके बाद क्या है, सम गिवन बाय राजू। ओके, राजू ने जितना दिया उससे फाइंड द टोटल मनी राम है, अभी राम के पास कितना पैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे तो हम सीधा सीधा बोल दिया। अब यहाँ पे इसको इनकेस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में करना चाहता है तो आप क्या कर सकता है, अभी यहाँ पे हम जो, आप इसको आंसर लाने के लिए क्या करेगा, सबसे आगे राजू ने जितना पैसा दिया 20 प्लस ट्वाइस ऑफ राजू, दैट इज जो राजू ने जितना दिया उसका 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल कितना आ जाएगा, अभी करके देखना। 40, कितना हो रहा है, टोटल मनी इज 60। तो अब ये क्वेश्चन को हम क्या कर देगा, राजू गेव ए सम ऑफ रुपीज एक्स मान लेगा। ठीक है, एंड सीता गेव ट्वाइस द सम गिवन बाय राजू। फाइन, राम हैज ₹60। राम हैज a total of ₹60। Find the rupees given by both. Rupees given by Raju and Sita respectively। अभी यहाँ पे आपको जब ऐसे क्वेश्चन है, आगे में तो हम आपको सिंपल से बता दिया, अभी क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, चेंज कर दिया। हम बोल रहा है राजू हमको दिया है, राजू जो दिया है पैसा दिया है, एक्स दिया। ठीक है, सीता ने उसका क्या दिया, ट्वाइस दिया, दैट इज 2x दिया। और अभी मेरा राम का पास पैसा है 60। अभी बताओ राजू और सीता ने कितना रुपया दिया। तो यहाँ पे जैसे है ऐसे टाइप का अरेंज करना है, दैट इज राजू ने जितना दिया पैसा और सीता ने जितना दिया पैसा उसको मिला के होता है राम के पास ₹60। ठीक है। तो अभी उस दिन आपको हम लास्ट टाइम भी सिखा चुका है, A+A होता है तो हम लोग 2A लिखता है। दैट इज ये पीछे ये जो वेरिएबल जो सेम होने से हम लोग प्लस को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे A+B होने से प्लस नहीं होगा। ठीक है, प्लस नहीं होगा, वेरिएबल सेम होना पड़ेगा, दैट इज लाइक टर्म होना पड़ेगा। अभी देखना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, दैट इज 3x इज इक्वल टू 60। अब हम x इज इक्वल टू 60/3 लिख सकता है। तो 20 रुपीज, एक्स इज व्हाट, 20 रुपीज। तो एक्स किसने दिया, एक्स किसने दिया, एक्स राजू ने दिया, तो राजू ने दिया 20 रुपीज। और एक्स जो सीता ने कितना दिया, 2x, दैट इज 2 इंटू आप जब 20 कर देगा तो आपको सीता जो 40 रुपीज दिया क्या फाइंड आउट कर देगा। तो ये होता है हमारा एल्जेब्रिक एल्जेब्रा। समझ में आया है, कुछ पूछना है। ठीक है, क्लियर है। नो सर, नहीं पूछ। Okay. मिली, ठीक है ना, क्लियर है, राइट। जी। ओके, तो एलजीब्रा समझ में आ गया। तो एलजीब्रा जो हम बोला था कि ये एक्सप्रेशन से फॉर्म करता है। ठीक है, कैसे फॉर्म करता है, एक्सप्रेशन से। और एक्सप्रेशंस में क्या क्या होता है बोला है, वो होता है वेरिएबल, वेरिएबल्स होता है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन होता है, उसके बाद होता है
कांस्टेंट होता है, ठीक है। ठीक वेरिएबल्स हो सकता है हमारा ए से लेके ए टू जेड। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है। और कांस्टेंट में वन से लेके जितना तक नंबर इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर लग सकता है। और एक चीज समझना है, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अभी मैं दे दूं 2x। 2x का अभी बताओ वेरिएबल कौन सा है यहाँ से? वेरिएबल इज x here, right? x is the variable here। और देखना, प्लस और माइनस के बाद जो नंबर आएगा उसको हम लोग बोलता है कांस्टेंट बोलता है। लेकिन यहाँ पे और नंबर है और देयर इज नो नंबर गिवन हियर। बट ये x के साथ यहाँ पे एक नंबर है 2 है। यस, देयर इज जो वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। देयर इज कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखना है हमारा एक्सप्रेशन जो क्या होता है। एक्सप्रेशन जो बनता है वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेशन और कांस्टेंट से बनता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन में क्या होता है कि ये लोग सब मिलके, ओके, ये लोग सब मिलके बनाता है टर्म्स बनाता है, ठीक है। टर्म्स बनाता है और वो टर्म्स लोग मिलके तब फाइनल हम लोग का क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाता है। तो अभी हम बता देगा। तो टर्म्स होता है, ओके। टर्म्स हम लोग यहाँ पे तीन टाइप का पड़ेगा। वन इज मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। अभी ध्यान देना अच्छे से। 2x, ये तो बोला हम मोनोमियल, ओके। मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ वन टर्म होता है, ठीक है। सिर्फ होता है वन टर्म। बाइनोमियल में होता है टू टर्म्स और ट्राइनोमियल में होता है थ्री टर्म्स, ठीक है। वन टर्म मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे अभी आइडेंटिफाई करके देखो, यहाँ में कितना टर्म है, 2x रुपये, राइट। एक टर्म्स रुपये, तो ये होता है हमारा मोनोमियल। और यहाँ पे देखना x y z, देयर इज तीन टर्म है, वन टू थ्री, ये हो गया हम लोग का तीन टर्म। ये हमारा बन जाता है ट्राइनोमियल। और यहाँ पे देखना 29 yz, ये देखो प्लस और माइनस से कुछ कनेक्टेड नहीं है, ये बस मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ है जो सट के है। तो ये भी बन जाता है मेरा मोनोमियल बन जाता है। और यहाँ पे देखना वन टर्म टू टर्म, टू टर्म है, ये हमारा बन जाता है बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल। अभी मैं दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बताइए मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है?
बता के देखो, इज दिस बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल? सर शायद बाइनोमियल है। ठीक है, और मिली? सर हम नहीं समझ रहे। हाँ हाँ। नहीं मतलब अभी जो हम थोड़ा सा बोला है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या है? ओके, दिस इज बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल देखना, ठीक है। बाइनोमियल क्यों है? यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे दो टर्म है, दैट इज ये प्लस से कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए ये मेरा क्या है, बाइनोमियल। दो टू टर्म है, हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लिखने से भी ये क्या होगा मेरा, दो टर्म है ना, इसलिए ये मेरा बाइनोमियल ही होगा। अभी हम मैं क्या कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस एक्स क्यूब लगा देता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे कितना टर्म है, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, तो ये मेरा बन जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है। उसके बाद अगर मैं लगा दूं सिर्फ एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक रहता है वो होता है मोनोमियल। और जब दो रहता है, दो एक्स, दो, ओके, दो, ये दो जब रहता है, दो टर्म जब साथ में रहता है उसको हम लोग बोलता है बाइनोमियल। और जब तीन टर्म साथ में रहता है उसको बोलता है हम लोग ट्राइनोमियल। अब मैं जैसे दिया था हम 29 ए बी सी सब दिया हुआ है, ओके। ये क्या से कनेक्टेड है, या में तो मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, राइट। लेकिन ये लोग हम एक साथ लिख सकता है, कुछ इशू नहीं है, तो ये मेरा बनता है मोनोमियल। ठीक है। तो आपका ये हमें, जैसे कि अभी हम कर देगा मल्टीप्लिकेशन में, आप करेगा, ओके। मल्टीप्लिकेशन में हम दे देगा आपको, जैसे कि ए मल्टीप्लाई ए। अभी के लिए देखना, अभी तक हम इसको बोल रहे हैं एम मल्टीप्लाई ए, देर इज, जब एक मोनोमियल, ये एक मोनोमियल है कि नहीं है, ये भी एक मोनोमियल है, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है। हम बोल रहे हैं जब मल्टीप्लाई होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर जो क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए ये ऐसा है, ठीक है। ये है एक्स इंटू वाई, इसको हम ए दे देगा, वाई और जेड कर देगा, ठीक है। वाई मल्टीप्लाई जेड, ये क्या बन रहेगा, वाई जेड बन जाएगा। ये भी मेरा होगा एक मोनोमियल, ठीक है। अभी हम दे देगा टू इंटू टू ए, ये भी टू टू जो फोर, फोर ए, ये भी बन जाएगा मेरा मोनोमियल। टेरिस मोनोमियल को जब मोनोमियल से मल्टीप्लाई करता है, मोनोमियल ही आता है। और अभी देखना, अभी हम करेगा बाइनोमियल और बाइनोमियल, ए प्लस बी, उसके बाद हम कर देगा ए माइनस, उसको छोड़ दे, एक्स प्लस वाई कर दे, ठीक है। अभी जब बाइनोमियल और बाइनोमियल मल्टीप्लाई करता है, तब देखना, ये फर्स्ट टर्म जो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म जो जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर देगा ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या साइन है, प्लस ए इंटू वाई,
ठीक है, ये हो गया मेरा ए के लिए हो गया। उसके बाद ये बी है, बी का आगे क्या है, प्लस साइन है, अब ये प्लस को लगा दे, बी इंटू एक्स, बी एक्स, बी, ये भी इसके साथ एक बार होगा, फिर पीछे वाला के साथ एक बार, दैट इज एक टर्म जो, ये आगे का एक टर्म जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और सेकेंड वाला जो टर्म होगा वो भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी वाई। जैसे इसको तो हम शॉर्ट में ए एक्स लिख देगा, तो ये हमको देता है ए एक्स ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। जब आपको मल्टीप्लाई देता है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, मोनो ये बाइनोमियल या फिर मोनोमियल का देता है, फिर आपको जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म जो दूसरा जो रिपीट, जो दूसरा अलग टर्म है उन लोगों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी भी रुको, समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी और एक बार देखना, ठीक है। मैं ए दे दूं, मल्टीप्लाई कर दूं बी प्लस सी प्लस जेड, तो ये ए जो क्या करना है, ये जो ए जो ये इन लोग से, ये तीनों से एक एक बार मल्टीप्लाई कराना है, देयर इज ए इंटू बी, उसके बाद प्लस ए इंटू सी, उसके बाद प्लस ए इंटू जेड। ठीक है, अभी हम क्या कर देगा, प्लस को छोड़ के हम ब्रैकेट लगा देगा माइनस सी, तो इसमें भी क्या करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ए बी, उसके बाद क्या साइन है, माइनस साइन, नेगेटिव, दैट इज ए सी। ये थोड़ा बेसिक हम बताने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अभी नंबर ऐसे आने वाला है सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि आपको हम एग्जाम अभी हम क्वेश्चन नहीं देगा, जो आप यहाँ पे थोड़ा देख लिया उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल देगा आपको, जैसे कि 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2y प्लस 3 दे देगा, ठीक है। तो हम क्या बताया था आपको, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो इन लोग से एक एक बार होगा, तो 2 2 जा 4, दैट इज 2 इंटू 2y प्लस 2x इंटू 3। तो आप नंबर नंबर को आगे कर लो, 2 2 जा 4, उसके बाद वेरिएबल जो भी है साथ में डाल दो, प्लस नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, इसका वेरिएबल नहीं है, सेम वेरिएबल, तो ये नंबर ऐसे मिले, ठीक है। इतना तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, मिली को समझ में आ रहा है क्या? जी सर, और हम्म। आगे नहीं निकलेगा इसको, और एक्स वाई प्लस 6x हाँ, प्लस करें। नहीं अभी ये और सॉल्व नहीं हो पाएगा, वाई बोलने से, बिकॉज इसका वेरिएबल अलग हो गया ना, जी दैट इज यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, लेकिन इसके साथ वाई भी इंक्लूडेड है ना, यहाँ पे वाई इंक्लूडेड नहीं है ना, इसलिए ये और नहीं हो पाएगा। हम्म। तो हम लोग का बेसिक जो आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक है, अलजेब्रा का जो बेसिक आइडेंटिटीज होता है, बेसिक वाला जो हर एक जगह यूज आता है, वो है हम लोग का, जैसे फर्स्ट ए प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा है हमारा ठीक इसका ऑपोजिट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ये तो सेम ही है। और जैसे कि और एक आएगा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। अभी सिंस हम लोग मल्टीप्लाई करने जान गया तो ये फर्स्ट का इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट का इसको देखिए, जब ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है, लेफ्ट साइड को राइट साइड को भूल जाओ, इसमें देखिए होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये दो बार मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायर मतलब क्या है, हम उसको 2 टाइम्स लिखते हैं। अभी इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, ये ए जो ये पीछे का दोनों से एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ए इंटू ए प्लस ये जो प्लस है आ गया ए इंटू बी। उसके बाद ये प्लस को वापस आ जाओ क्योंकि ए टर्म खत्म हो गया। अब बी से करना है, बी इंटू ए, बी ए प्लस बी, दैट इज बी इंटू बी ना, बी इंटू ए लिखते हैं। अभी ए इंटू ए, जिसमें जब मल्टीप्लाई है ऊपर में वन छुपा हुआ है पावर, तो 1 + 1 a⁻²। इसको हम ए भी लिख सकता है, ये बी ए को भी हम ए भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो 1 × 2 को हम 2 × 1 लिखने से भी तो बराबर ही तो आता है रहे, है कि नहीं। वैसे ही बी इंटू ए को हम ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, जो हम यहाँ पे लगा दिया। और अब देखना बी प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अभी ए स्क्वायर प्लस, अभी देखना ये दोनों वेरिएबल सेम है, यस, ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे वन छुपा हुआ है, यहाँ पे भी वन छुपा है। दो वेरिएबल सेम है तो 1 + 1 इज 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये सेम है कि नहीं है, ठीक है। अभी इसका ही क्वेश्चन आपको, जैसे कि आपको कैसे आ जाएगा क्वेश्चन, जैसे कि एग्जांपल में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आपको बोलेगा 2x प्लस 4y का अभी निकाल के देखो, ये लोग होल स्क्वायर निकाल के देखो। तो अभी ये लोग होल स्क्वायर हम लोग जब करने बैठेगा तो हम लोग कैसे करेगा। अभी हम लोग इसको फिर से ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2x × 2x प्लस 2x × 4y। फिर यहाँ से फिर ये दोनों को करेगा 4 से, फिर 4y × 2x प्लस 4y × 4y। अभी सिंस ये दोनों सेम है, हम इसको नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, 4x² प्लस नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 = 8, 8xy। ये भी 4 × 2 = 8, 8, इसको भी हम xy लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 4 4 16, y दो तो है, y का होल स्क्वायर, ठीक है। 4x²
plus 8 is 16 8y 16xy ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन इन केस जो हम लोग देखा है, ये इन केस अगर ये फॉर्मूला को, ये जो ऊपर का ये फॉर्मूला को यूज करने से इतना जल्दी निकल जाना था, कैसे बोलने से, 2x प्लस 4y होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आप समझना है, ये दोनों को आप एक ए मान लेना है, ओके। तो ये दोनों का भी अब बी मान लेना। तो दोनों का क्या है, प्लस साइन है, होल स्क्वायर। अब देखो, ये और ये थोड़ा सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये और ये, दिस वन और ये जो बेसिक का ये वन सेम दिख रहा है। तो इसके हिसाब से अभी हम लोग बिता देना है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे देखने से भी हो जाएगा, ओके। ए स्क्वायर है, ओके। देर इज 2x का स्क्वायर लगा दो, देर इज 2x का स्क्वायर जो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस क्या है, 2ab, देर इज 2 मल्टीप्लाई करेगा ए के साथ और बी के साथ भी मल्टीप्लाई, देर इज 2 से 2 टू जा 4, 4 4 जा 16। और ए बी मतलब क्या है, एक्स वाई जो हम लोग का रह गया वो होगा, और बी स्क्वायर जो बोल रहा है, दिस वन बी स्क्वायर जो बोल रहा है, तो ये भी आ जाएगा 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया है। एग्जाम्पल 1 है, अब एग्जाम्पल 2 ले लेगा। चलो अभी इसका बता के देखो हमको, आंसर डायरेक्ट बता के देखो। अभी यहाँ पे देखना, ये है मेरा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बेटेगा कि नहीं बेटेगा। सिंस सिंस ये नंबर जो इसका जैसे लग रहा है, तो इसका जो होल स्क्वायर करेगा यही अरेंजमेंट में आएगा। अब अभी अरेंज करके देखो, ये जो मेरा 3x है कि नहीं है, 3x इज एक्टिंग एस ए, 5y इज एक्टिंग एस बी। तो अभी हमको क्या कर देना, मल्टी दैट इज स्क्वायर ले लेना है। 3 3 इज 9, x का स्क्वायर पावर 2, 2 से 3 को और 5 को मल्टीप्लाई करना, दैट इज ये इसका जो कोफिशिएंट है उसको, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 एक्स वाई प्लस बी है, बी जो मेरा क्या है 5 है, 5 5 इज 25 वाई स्क्वायर। हो गया, बहुत शॉर्ट से हुआ कि नहीं हुआ। अभी इसी जगह पे हम लगा देगा 4 प्लस 2a। चलो अभी इसको बता के देखो। एनीवन। सर 16 प्लस 16a प्लस 4a स्क्वायर। 16 प्लस 16a प्लस 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर, नहीं नहीं सर, 16 प्लस 16a प्लस ओके 4a स्क्वायर। 16 प्लस 16a ना, हाँ, प्लस 4 4a स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक। देयर इज 4 4 16, 4 to 8 to 16, यस ये है, ओके। यस, वेरी गुड। ये आगे में काम आएगा, अभी के लिए से थोड़ा देखना, ओके।
हेलो मिली, आपको समझ में आ रहा है? जी, थोड़ा थोड़ा। ओके। अभी जो ऊपर का एग्जाम्पल है उसका भी हम लोग नेगेटिव में करके देखिएगा, ठीक है? ये 3x को ही ले लो, 3x माइनस 5y होल स्क्वायर, ठीक है? अभी देखना, a प्लस बी जब हम लोग को होल स्क्वायर करता था, इसको हम थोड़ा आसान होने के लिए सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सेम है, बस सेम है, हाँ ये सेम है। तो यहाँ पे देखना, क्या ये इसको फुलफिल कर रहा है? ये ऊपर का जो नंबर है अरेंजमेंट इसको फुलफिल कर रहा है? मिली बता के देखो। नहीं सर। यस, ये इट इज नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? नेगेटिव वाला चाहिए। तो ये जब नेगेटिव हो जाता है हम लोग ऐसे कर सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कैसे कर सकता है? तो ये हम लोग का करेक्ट आइडेंटिटी अभी होगा, ठीक है? तो इस पे हम लोग अभी करेगा, सोल्व करना है। देयर इज ए जो मेरा 3x है, देयर इज ए स्क्वायर निकालो, दिस 3 का भी है, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस बी का आगे निकाल दो। बी का देखो निगेटिव होने से भी प्लस डाल दो, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, सही आंसर यार। 5 5 इज 25 वाई स्क्वायर। वाई बिकॉज निगेटिव माइनस, दैट इज निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आता है? पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है? तो हम नेगेटिव को 2 बार मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी में सीधा पॉजिटिव है, ओके? लेकिन यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस को फॉलो करो। देर इज 2 इंटू 3 इंटू 5, उसके सॉरी ये x है ना, 3x इंटू 5y है। अब कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30xy, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस। मिली को समझ में आ रहा है, राइट? जी। चलो तब तो ये ठीक है। और हम लोगों का अब ये फॉर्मूला वाला ट्राई करेगा, ठीक है? अभी देखना, हम आपको दे देगा 2x माइनस 2y, ठीक है? 2x प्लस, ये ज्यादा नंबर झमेला झमेला है। हो जाएगा, चलो अभी इसको सोल्व करके बताओ। सर 2x² माइनस 2y², यस, ये 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ओके। सिंस सिंस यहाँ पे आपने जब स्क्वायर x का स्क्वायर कर दिया है तो 2 का भी स्क्वायर कर देना है, ठीक है? 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, तब हम लोग का आंसर आता है, ओके? यहाँ पे देखना, ओके? मिली यहाँ पे देखना, हम ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, ओके? ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, ओके, इसको सोल्व करो हम बोल रहे हैं, और ये मेरा आइडेंटिटी, ऊपर का आइडेंटिटी को यूज करना। तो इसका तो नहीं मिल रहा है नीचे में, लेकिन देखो यहाँ पे देखो, ये नंबर जो
इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, तो दोनों सेम हो रहा है। तो ये दोनों का जो आंसर आएगा ये ऐसे दिखेगा, ऐसे में कर देना आप। तो सिंस हम लोग को यहाँ में क्या है, अच्छा से फिर एक बार, 2x माइनस 2y है, 2x प्लस 2y है। तो ये मेरा a बन गया, ये मेरा b बन गया, और यहाँ पे भी देखो सेम ही रिपीट हो रहा है, a और b सेम ही रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव में जब ऐसे मिल जाता है तो हमको क्या कर देना, बस a का स्क्वायर कर देना और b का स्क्वायर कर देना है। जैसे a हमें मेरा है 2x का स्क्वायर कर देना है और 2y का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ओके, जी समझे। ओके, वेरी गुड। ओके, अभी मैं दे दूं जैसे कि 2x प्लस 3 और 2x प्लस 4 दे दो। ये क्वेश्चन है हाँ, ऊपर का। क्या ये इसमें बेच रहा है, ये आइडेंटिटी में बेच रहा है क्या ऊपर का क्वेश्चन? सर नहीं बेच रहे। Yes, नहीं बेच रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, x प्लस ए, ठीक है, x प्लस बी, और इसका हम लोग को जो आंसर होगा वो होना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट, और x से मल्टीप्लाई कर देना प्लस ए बी कर देना। तो क्या अभी ये नीचे का आइडेंटिटी ऊपर का सेम हो रहा है? हाँ सर। तो अभी नीचे का आइडेंटिटी से हम लोग अभी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे x जो ये बन जाता है, ये बन जाता है क्योंकि सेम सेम रिपीट हो रहा है। लेकिन a ये है, b ये है, बिकॉज अलग अलग नंबर। तो हम लोग एक्स स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस a कितना है मेरा 3 है, b ये मेरा a बन जाता है और ये मेरा बन जाता है b। दैट इज 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस a b, दैट इज 3 इंटू 4। ये मेरा आंसर बन जाएगा 4x स्क्वायर, 4 5 6 7, 7 2 जा 14 x 12। ये हो जाता है मेरा आंसर। ठीक है, हाँ सर। तो आप लोगों को एग्जाम में बेसिकली ऐसे वाला क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में आपका ऐसा लाता है, वन इफ x प्लस 1/x इज, जैसे कि आपको दे देगा 10 ना। ये देख रहे हैं ना, अच्छे से देखो, ओके। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है, पूछते हैं कि नहीं पूछते एग्जाम में? तो हम जितना देगा अभी तक, तो हम ये वाला ही जो पेपर जिसके लिए हम पढ़ा रहे ऐसे वाले ही देखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ में बोला है ये, अगर x प्लस 1/x 10 है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना देगा। तो सिंस हमको क्या को सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इज इक्वल टू 10।
तो अभी हम क्या करेगा कि इसका ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इधर किया है तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड में क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। तो हम लोग को मिलता है एक्स स्क्वायर, जो थोड़ा पहले हम लोग किया है, प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/2, 1/x है कि नहीं है? आ रहा है राइट? समझ में आ रहा है ना ये कैसे आया नीचे का? हाँ सर। मिली को समझ में आ रहा है? जी। यस। जो पहले का हम लोग अभी भी जो यूज किया उसका तरीका से कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये दोनों सिंस मल्टीप्लाई में हम इसको काट सकता है। यस, काट सकता है। ठीक है, अभी भी इतना आ रहा है। अभी हम लोग को क्या चाहिए, x² + 1/x²। ये हमें कौन सा चीज ज्यादा है, ये नंबर ज्यादा है कि नहीं है? इसको हम लोग क्या कर सकता है, अभी राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएगा, माइनस। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 98। समझ समझ गया? समझ में आया ना? अभी इसको आप शॉर्ट में कैसे करेगा, ठीक है? शॉर्ट में आप जब करना है, आपको हमेशा याद होना है कि जो भी 1/x वाला होता है, इसको इनकेस स्क्वायर वाला में करने से क्या कर देना है, आप जो स्क्वायर में फाइंड आउट करो बोलने से आपको क्या कर देना है, आपको सीधा कर देना है इसको दोनों बोले, ठीक है? हम लोग का आंसर यहाँ पे हो। जब ऐसे दोनों बोलने से आपको क्या कर देना है, ऊपर का x को स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। उसके लिए जो सामने नंबर है, जो ये ऊपर वो नंबर है, उसको भी स्क्वायर कर दो, और 2 से हमेशा काट दो, तो आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, 98। हमेशा ऐसे ही आएगा। जैसे कि आपको हम देगा अभी क्वेश्चन, आप अभी अभी बता देगा। x + 1/x है मेरा 9 है, बताओ x² + 1/x कितना दे, कितना है मेरा आंसर? ये भी स्क्वायर है, ओके। ठीक है, दोनों बताना है आंसर को अभी सर 7। सर x² + 1/x² = 7। 7। और मिली का कितना आया? जी सर, मेरा भी 7 ही आया। अब दोनों तरीका तो समझ गया, बस एक जगह में गलती किया, ओके। हम बोला था जब, क्योंकि देखो हम लोग ये जो ऊपर का नंबर को, ओके, ये नंबर को हम स्क्वायर करके कर रहे हैं, तो ये साइड भी तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अभी बता के देखो। 9 9 9 is 81 2। सर 79। यस, मिली अभी सही आ गया आपका? जी। ओके, ठीक है।
और अभी तक तो इतना थप वाला ये जो लेवल का है उसमें तो इतना थप वाला नहीं पूछना चाहिए। और एक तो क्वेश्चन है, ओके। इसकी रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू, जैसे कि दे देगा 5। बताओ x प्लस 1/x का कितना होगा। यहाँ पे क्या कर देना है हम लोगों को देखना, हाँ। रूट एक्स को आप स्क्वायर कर दो, जैसे हम लोग पहले से कर रहे हैं, प्लस 1/√x को भी आप स्क्वायर कर दो। और यहाँ में जो 5 है उसका भी स्क्वायर निकाल दो। तो पता है यहाँ पे तो 2 आना ही है कि नहीं। तो अभी देखना, ये बन जाएगा मेरा। देखो रूट रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना आएगा, एक्स ही तो आएगा, है कि नहीं। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 5 जो 25, 25 माइनस 2। मेरा आंसर आ जाता है एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू ना आ रहा है 23। ठीक है। अभी मैं बोलूँ आपको 1/√x माइनस प्लस √x 6। अभी आंसर बता के देखो। दिस इज फॉर 1/x प्लस x, क्या आएगा। सर 34। और मिलेगा ओके। ठीक है, आंसर इज 34 इज राइट। सेम है इसका ऊपर जैसे ही पैटर्न है, हम बस नंबर को सिर्फ आगे पीछे कर दिया, ठीक है। और अभी आपको हम आपका जो ये बार क्वेश्चन पेपर में आया था उसका वाला को पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन एक तो है, उसको कराएगा अभी। रिसेंटली आप लोग को क्वेश्चन में आया था, ओके। इसको थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है ये 55। कुलदीप्स एज इज 12 years, not is, okay। Kuldeep age 12 years later will be twice his age 4 years ago. Then the present age of him is। आपको ऑप्शंस है 24, 18, 20 और दी है 28। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। कुलदीप्स एज कितना है, 12 years later will be 12 will be twice his age, ठीक है। तो हमको कर देना है
सॉल्यूशन में लेट कुलदीप से एज को हम लोग मान लेना है। कुलदीप का एज कितना है हम लोग मालूम नहीं है, इसको ही ढूंढना है, तो हम एक्स मान लेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुलदीप इज 12 years later, that is 12 years later प्लस जो फर्स्ट सिनेरियो बन रहा है प्लस आ रहा है, ओके। 12 years बाद will be twice his age 4 years ago। क्या होगा, 2 times होगा जो उसका उम्र है उसका 4 साल पहले। ऐसे होगा कि ना होगा रतन, सही है ये? हाँ सर, वापस रिपीट कीजिए सर, थोड़ा समझ हम्म, में नहीं आया। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। हम लोग मान लिया है कुलदीप का एज जैसे कि एक्स है, ठीक है। कुलदीप का एज है एक्स, और बोल रहा है कुलदीप का एज 12 साल पहले। 12 साल बोलने से क्या होता है, सॉरी 12 साल बाद। जैसे कि अभी मेरा एज है, जैसे कि मान लो 2 years, आई एम 2 years old। 12 साल बाद मेरा उम्र कितना होगा, 14 चौदह। years, राइट। यस और सर। हम बोल रहा है कितना लगा दूं, ठीक है उतना है, ओके। और जैसे कि हम बोलेगा 4 साल पहले मेरा एज कितना था, इन केस आई एम, ये दूसरा सिनेरियो, ये दूसरा सिनेरियो, ठीक है। 12 साल, नाउ माई एज इज 12 years old। 4 years ago what was my age, -4, right? यस सर। That is 8 years is my age। तो वैसे ही अभी हमें देखना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान। who lives age 12 years later, that is x, उसका हम जो भी एज मानना है उसका 12 years later उसका एज, ओके। will be twice his age, क्या है, will be twice, that is equal, क्या है, will be बोला ना, equal twice, that is 2 times multiply his age 4 years ago। 4 साल जितना पहले उसका उम्र था उसका ट्वाइस होगा बोला, ठीक है। अभी समझ में आया है? हाँ सर। यस। अभी इसका एज को फाइंड आउट करो बोल। तो इसमें अभी हम लोग क्या कर सकता है, x + 12 2x 2 4 8, ठीक है। तो पहले हम सिखाया था ना मल्टीप्लाई करने के लिए, ये 2 जो एक बार x से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 4 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद साइन जो है वो साइन आ गया। और ये ऐसे में हम हमेशा बोलता है कि जितना सकता है ये वेरिएबल सेम वाला को साथ में रखो और निगेटिव आने मत दो। तो हम जो 2x -x कर सकता है, 12 + 8 कर सकता है, ठीक है। हाँ सर। नाउ व्हाट आई गेट इज, यहाँ में 1 छुपा हुआ है, दैट इज x इज इक्वल टू 20। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सर 20। यस, 20 years इज द करेक्ट आंसर। तो वैसे ही एलजेब्रा पे बेस्ड आपका जैसे कि रेशियो का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन जो भी रैंडम क्वेश्चन बनाएगा हम, द रेशियो ऑफ अर्निंग of 3 persons is 2x, sorry, 2:, ओके। रेशियो ये है, ओके, ये लोग का अर्निंग का रेशियो है, द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ 3 पीपल, द रेशियो ऑफ अर्निंग 3 पीपल्स आर ना, ये हो गया। और अभी
The total of their income $8,000. Find the income of respective people. रतन सॉल्व कर पाएगा? सर ट्राई कर देखिए। Okay. ओके, हम करके देखिएगा, आप मिला लो, ठीक है? ये सिंस हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को प्रॉपर हर एक का प्रॉपर सिंगुलर अर्निंग पता नहीं है, तो हम लोग को सिंस रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो तो कुछ चीज का प्रोडक्ट होगा, है कि नहीं? लेट द अर्निंग्स बी 2x, ठीक है नहीं? फर्स्ट पर्सन का होगा 2x हो जाएगा, थर्ड पर्सन का हो जाएगा 5x, और सॉरी सेकंड पर्सन ना, थर्ड पर्सन का हो जाएगा मेरा 3x। तो 2x, नो नॉट x, दिस 2x प्लस 5x प्लस 3x, जो हमको कितना, ये लोग का टोटल इनकम है, ओके? इसमें 8,000 है, तो ये बन जाता है मेरा 10x इज इक्वल टू 8,000। व्हाट आई डू इज कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा 800, ठीक है? तो अभी रिस्पेक्टिव पर्सन का, जैसे कि फर्स्ट पर्सन का मेरा कितना था, 2x था, तो x का वैल्यू हमको ये मिला है, तो 2 इंटू 8 कर दो, 100, 800, 1600। सेकेंड पर्सन का है 5x, दैट इज 5 इंटू 8। और थर्ड पर्सन का है 3x, ठीक है? तभी आप सबका सम करके देखो, $8,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज देयर रेस्पेक्टिव अर्निंग, ओके? रतन समझ गया? हाँ सर। आप भी ऐसे करने वाला था? नहीं सर, मतलब हाँ प्लस तो कर ही रहा था सर एक्स, लेकिन एक्स दिमाग पे नहीं है सर। ओहो, एक्स लेना है ना? वाई? बिकॉज रेशियो जो ना मतलब रेशियो है, मतलब उसका कमाने का रेशियो है, ठीक है? ठीक है जैसे सर। कि यहाँ पे देखो, जैसे कि हम बोलेगा, ओके, पहले भी हम बताया था, जैसे कि तुम कमाता है 200, ओके? नहीं, हम किसी अलग आदमी को बोल रहे हैं, आपको तुमने बोला, ओके? जैसे कि एक पर्सन है 100 रुपीज कमाता है, और हम कमाता है 10 रुपीज, ठीक है? वो मेरा से कितना टाइम्स का रेशियो कमा रहा है? 10 टाइम्स रेशियो वो मेरा से कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? देर इज सर मेरा मेरे इनकम से उसका 10 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? वैसे ही तू जो उसका रेशियो है, ठीक है, कुछ कमाने का रेशियो है, तो कुछ मल्टीप्लाई हो गए तभी तो उसका टोटल इनकम आएगा कि नहीं आएगा? तो एक्स को ना हमेशा याद रखना, ठीक है? और सबका में पैसा है, इसलिए सबका एक्स 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 लेके रखा हुआ।
और ये था हम लोग का बेसिक। ओके, ये थोड़ा नंबर, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वाला था, एज वाला हम लोग और थोड़ा बाद में नहीं कल सीखेंगे। और कल जैसे कि आपका हमें एक्चुअल में ये हमें सिलेबस में आपका क्या है, अलजेब्रा का है, एक्चुअल टॉपिक्स लोग है, ये देखना। हाँ, ये एक्चुअल टॉपिक्स लोग है, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हम लोग आज स्क्वायर का सीख लिया, स्क्वायर पावर स्क्वायर वाला सीख लिया, हम लोग क्यूब वाला एक बार सीखेगा। ओके, और दूसरा है एलिमेंट्री सर्च, दैट इज सिंपल प्रॉब्लम्स। तो सिंपल प्रॉब्लम्स में अभी हम लोग ने जो एज वाला किया ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी आ जाएगा। और ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग कल सीखेगा, ये ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सीखेगा। ओके, मतलब लीनियर इक्वेशन को ही सीखेगा। और इसको जब सीख लेने के बाद तो हम इसका साथ और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये लाइन जो कंसिस्टेंट दैट इज कोइंसाइड होगा या फिर पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा, आता है कि नहीं आता है, ये लोग सबको हम लोग कल सीखेगा। ओके, आज के लिए इतना था, बस हम एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था, अलजेब्रिक कैसे यूज होता है, अलजेब्रा क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। हो जाएगा, राइट? जी सर। हाँ, लेकिन कुछ सीखा तो है ना, क्लास टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ, राइट? हाँ सर, सीख ओके। सीख ओके, कल अच्छे से करेंगे, कल थोड़ा आपको तो भी तो यूजफुल वाला होगा। आज के लिए तो इंट्रोडक्शन था। जी सर। ओके मिली। जी। ओके, थोड़ा समझ में आया? जी समझे। कल हम वर्ड्स प्रॉब्लम, यस, और थोड़ा वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके, तब तो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट। नाइट सर। ओके।